हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां विभिन्न प्रकार के धार्मिक त्योहार हैं। उन्हीं त्योहार में से एक त्योहार हल षष्ठी पर्व है। यह पर्व हर साल भादों कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है इसी दिन श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ था। ये व्रत प्रत्येक वर्ष कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन और श्रवण पूर्णिमा के 6 दिन बाद बलराम जयंती मनाई जाती है। नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए हर छठ व्रत कथा प्रदान करने जा रहे हैं। हर छठ व्रत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व विशेष फलदायी व्रत माना गया है। हर छठ को विभिन्न जगहों पर हलषष्ठी या लल्ही छठ जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हर छठ के व्रत का पालन केवल सुहागिन स्त्रियां कर सकती हैं। कई मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन केवल ऐसी महिलाएं कर सकती हैं जिनके पुत्र हो। ऐसी महिलाएं जिनके पुत्र नहीं है वह हर छठ के व्रत का पालन नहीं कर सकती। इसी के विपरीत इसके अन्य मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन गर्भवती और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में सुहागिन स्त्रियां बड़े भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करती हैं। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इस व्रत को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भगवान बलराम जी को समर्पित है, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से भगवान बलराम जी की पूजा करती हैं तथा व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इसीलिए पुत्र की प्राप्ति एवं उनकी दीर्घायु के लिए आप भी इस व्रत का पालन कर सकती हैं। व्रत के दिन हर छठ व्रत की कथा अवश्य सुनें। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े के सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड्ढक उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए।